नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन, सहआचार्य सेठ मुरलीधर मानसिका राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कबीरदास जी की साखी शेष रही साखी पढ़ेंगे कि यहाँ कबीरदास जी ने जो निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले हैं और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं, वे ईश्वर की भक्ति में मन लगाने के लिए मनुष्य को कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति मन के द्वारा करता है वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरें मरिहें संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। कि कबीरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ईश्वर में मन लगाने पर, उस निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करने पर अमरत्व की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। आगे कहते हैं कि मुझे तो कि जीवन देने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है, अर्थात जीवन प्रदान करने वाले उस परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। तो आगे कहते हैं कि अब न मरो मरने मत माना, ते मुए जिनी राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। कहते हैं कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। कहते हैं कि मरते तो वह लोग हैं जो ईश्वर की, जो परमात्मा की महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं, कि जो परमात्मा को नहीं जानते, जिसने राम नाम का महत्व नहीं जाना, वे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कि वो कहते हैं कि मैंने तो उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उससे साक्षात्कार कर लिया है, इसलिए अब मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। आगे कहते हैं साकत यानी शाक्त, जो शक्ति के उपासक हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, तो कहते हैं शाक्त मर जाते हैं और जो संत हैं, जो सज्जन हैं, जो उस परम तत्व को, परमात्मा को जानने वाले हैं, वे सदैव जीवित रहते हैं। आगे कहते हैं क्योंकि वे सज्जन जो है, वे संत जन जो है, वे पात्र भर भर कर कि राम नाम रूपी रसायन जो है, उस रसायन का पान करते हैं, उस रसायन को पीते हैं, इसलिए वे सदैव जीवित रहते हैं। आगे कहते हैं कि हरि मरी है तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु तो उस समय होगी कि जब वह हरि अर्थात वह परमात्मा, वह भगवान जो है, वह मर जाएगा तो मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। और यदि वह परमात्मा नहीं मरता है तो फिर मैं कैसे मर सकता हूँ। कि मैंने, आगे कहते हैं कि कहे कबीर मन मन ही मिलावा, असर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपने मन को उस परमात्मा में मिला लिया है, उस परमात्मा की भक्ति में लगा दिया है। तो वो कहते हैं कि जब मैंने उस परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगा लिया है तो आत्मा जो है वह परमात्मा में मिल गई है। और आगे वो कहते हैं
कि इसीलिए कि मैं अमर होकर सुख रूपी सागर जो है, मैंने उस सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। कहने का तात्पर्य है कि वह कहते हैं कि मेरी आत्मा आनंद के उस सागर और उस परमात्मा के साथ मिलकर आनंद स्वरूप हो गई है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। कि यहाँ कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वह बतलाया है। कि यहाँ आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो आत्मा के अमर हो जाने पर उस परमात्मा की जो भक्ति है उसके बारे में बतलाया गया है। यहाँ अनुप्रास, यमक, रूपक, विरोधाभास आदि अलंकार हैं। आगे कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। कि कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर कबीरदास जी ने माया के अनेक रूपों का वर्णन किया है, माया को ठगिनी बताया गया है। तो कहते हैं कि जो माया है, जो व्यक्ति इस माया से, माया के बंधन में नहीं बनता, वह इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इस माया के चंगुल में फंस गया, वह चाहकर भी इस संसार सागर के आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि माया जो है महाठगिनी है, न जाने कब किसको किस रूप में आकर ठग ले। तो हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि माया महाठगिनी हम जानी। कि कबीरदास जी कहते हैं कि अब ये मैंने अच्छी तरह से जान लिया है कि माया जो है इस संसार को ठगने वाली सबसे बड़ी ठगिनी है। आगे कहते हैं कि त्रिगुण फांसी, यानी तीनों प्रकार के जो गुण हैं कि सत्व, रज और तम, कि इन तीनों गुणों के फंदे को हाथ में लेकर घूमती रहती है और मधुर वाणी में बोलती रहती है। तो यह माया इस प्रकार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे कहते हैं कि जो लोग इस माया के वश में हो जाते हैं, वह इसके किसी भी रूप में फंसकर व्यक्ति इसके अधीन हो जाता है। आगे कहा कि केशव के कमला हुई बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्ति हुई बैठी तीरथ हूँ मैं पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो माया है, यह है कि भगवान जो विष्णु हैं उनके साथ लक्ष्मी का रूप धारण करके बैठी हुई है और शिव के साथ माता पार्वती के रूप में बैठी हुई है। आगे कहते हैं कि मंदिरों में जो पुजारी हैं, उन पुजारियों के पास यह मूर्ति के रूप में विराजमान है और जो तीर्थ है, उन तीर्थों में यह जलधारा अर्थात कि पवित्र नदी बनकर बह रही है। तो इस प्रकार कहते हैं कि माया अनेक रूपों में व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे कहते हैं, जोगी के जोगिनी हुई बैठी राजा के घरी रानी, काहू के जोगनी हुई बैठी काहू के कौड़ी कानी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो माया है, यह योगी लोगों के पास योगिनी बनकर रहती है। तो और राजा के घर, राजा के महलों में रानी बनकर जीवन यापन करती है। आगे कहते हैं कि धनवान जो व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के पास इसने हीरे जवाहरात का रूप धारण कर रखा है, तो किसी गरीब के पास इसने
कानी कौड़ी का रूप धारण किया हुआ है। इस प्रकार माया ने संसार में अनेक रूप धारण किए हुए हैं। आगे कहते हैं कि भक्ता के भक्तिनी हुई बैठी तुर्का के तुर्कानी, दास कबीर साहिब का बंदा जाके हाथ बिकानी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो माया है कि ये सभी अच्छी तरह से जान लो कि भक्तों के यहाँ भक्तिनी के रूप में बैठी हुई है और तुर्कों के यहाँ तुर्कानी के रूप में विराजमान है। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो माया है, इस माया का पूरा वर्णन जो है वह करना संभव नहीं है, क्योंकि यह माया ठगिनी है और न जाने कहाँ किस रूप में विराजमान हो, इसलिए इसके विषय में ठीक प्रकार से नहीं कहा जा सकता। आगे कहते हैं कि यह जो सारा संसार, यह माया जो है कि सारे संसार को अपने इशारे पर नचाती रहती है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उस परमात्मा का बंदा हूँ और मैंने उनकी कृपा को प्राप्त कर लिया है, और यह माया जो है कि उस परमात्मा के अधीन है। इसलिए क्या कहा कि वो कहते हैं कि यह मुझे अपने इशारे पर नचा नहीं सकती। तो कहते आगे कहा कि जो भी इस माया के हाथ बिक गया वह इस संसार सागर में फंस कर रह जाता है। कहने का तात्पर्य कि वह इस संसार सागर के आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। तो इसीलिए इस माया से दूर रहने के लिए कबीरदास जी ने बताया है कि जो इस माया से दूर रहेगा, माया को अपने माया के अधीन नहीं होगा, वह इस संसार सागर से मुक्त हो सकता है। कि यहाँ अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार है। आगे कहते हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहू के ताना काह के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषम तार से बीनी चदरिया। कि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर जो है यह उस परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा यह जो शरीर रूपी चादर है कि जिस किसी ने भी इस चादर को ज्यों का त्यों यदि उस परमात्मा को सौंप दिया तो उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आगे कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस संसार सागर में आकर सांसारिक विषय वासनाओं के चक्र में जो पड़ गया, वह इस शरीर रूपी चादर को मैला कर देता है। तो यहाँ उसी के बारे में बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा के द्वारा यह शरीर रूपी चादर जो है अत्यंत झीनी, पतली और कलात्मक है। कि इस शरीर रूपी चादर को बुनने में किसका ताना और किसकी भरनी बनाई गई और किस तार से इस शरीर रूपी चादर को बुना गया। आगे कहते हैं कि कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि यह इस शरीर रूपी चादर को बुनने में कि इंगला नाड़ी ताना है और पिंगला नाड़ी भरनी है तथा सुषुम्ना नाड़ी इसका मुख्य तार है, धागा है। कहते हैं कि इस प्रकार से कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से इस शरीर रूपी चादर को बनाया गया है। कि 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया,
साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी चादर में, चादर के अंदर स्थित 8 पत्तों वाला कमल जो है वह चरखे की तरह घूमता रहता है और इसके निर्माण में 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा तीनों गुण सत, रज और तम, यह तीनों इन तत्वों से जुड़े हुए हैं। और आगे कहते हैं कि इस शरीर रूपी चादर को बनाने में उस परमात्मा को पूरे 10 मास लगे हैं। कहने का तात्पर्य कि 9 माह के पश्चात 10वें माह में मानव शरीर का जन्म होता है। तो इस प्रकार कि इस शरीर रूपी चादर को बनाने में उस परमात्मा को 10 महीने का समय लगा है। कि इस तरह आगे वो कहते हैं कि सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर यतन से ओढ़िन, ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया। कि आगे कहते हैं कि उस ईश्वर ने इस शरीर रूपी चादर को ठोक ठोक करके बनाया है। कि ईश्वर द्वारा यह जो शरीर रूपी चादर है, इस शरीर रूपी चादर को देवताओं ने, मनुष्यों ने, मुनियों ने ओढ़ा, परंतु सभी ने इसे मैली कर दिया, मैली करके रख दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस शरीर रूपी चादर को बड़े ही यत्न से ओढ़ा है और इसे मैली किए बिना ज्यों का त्यों रख दिया है। कि कहने का तात्पर्य है कि इस शरीर का निर्माण ईश्वर ने बड़े ही यत्न से किया है और कि इंगला पिंगला व सुषुम्ना नाड़ियों के द्वारा तथा हृदय भाग में कमल जो है वह घूमता रहता है। तो इस प्रकार कि जो शरीर रूपी चादर बनाई है वह बिना किसी दाग के इसे अपवित्र किए हुए वो कहते हैं कि मैंने इस शरीर रूपी चादर को ज्यों का त्यों उस परमात्मा को सौंप दिया है, उस परमात्मा को समर्पित कर दिया है। कि यहाँ कबीरदास जी ने इंगला पिंगला और चरखा कमल दल 5 तत्व और 3 गुणों के माध्यम से इस शरीर रूपी चादर का निर्माण किया है। तो यहाँ कबीरदास जी ने कि रूपक का सहारा लेकर आध्यात्मिक चिंतन को अभिव्यक्त किया है। और यहाँ की अनुप्रास, रूपक, समासोक्ति आदि अलंकार हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं, पानी बिच मीन पियासी, मोही सुन सुन आवे हाँसी। कि घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी, आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। कि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो आत्मज्ञान है उस आत्मज्ञान के बिना यह जीवन जो है व्यर्थ है। कि आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति अज्ञानी होकर इधर उधर भटकता रहता है। तो यहाँ उसी आत्मज्ञान का महत्व बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि अथाह जल में रहने वाली जो मछली है वह पानी में रहकर भी प्यासी रह जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह बात सुन कर के मुझे बड़ी हंसी आती है। कहने का तात्पर्य कि मछली जो है पानी में ही रहती है और पानी में रहते हुए भी प्यासी रहती है। तो कह रहे हैं कि ये बात मुझे इस बात को सुनकर मुझे हंसी आती है कि घर में मतलब स्वयं के घर में परमात्मा के रहते हुए
कि व्यक्ति जो है उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाता। कि घर से तात्पर्य कि उसके हृदय रूपी मंदिर में ही उस परमात्मा का निवास है। तो कह रहे हैं कि जो चीज़ घर में है, घर में रहते हुए भी व्यक्ति को वह नज़र नहीं आती है, और उस परमात्मा को ढूंढने के लिए व्यक्ति मंदिर, मस्जिद और जो तीर्थ है न जाने कहाँ कहाँ उसे ढूंढता रहता है, लेकिन वह परमात्मा उन्हें वहाँ नहीं मिलता। आगे कहते हैं कि यह सब जो है यह आत्मज्ञान के अभाव में ही होता है। कि जब हमारी इस आत्मा पर माया का या यूँ कहें सांसारिक विषय वासनाओं का जो आवरण है, उस आवरण के होने के कारण हमें उस माया के प्रभाव से हमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। कि हम उस परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि में जाकर ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं, लेकिन वह परमात्मा तो हमारे स्वयं के हृदय के भीतर निवास करता है और अज्ञानतावश हम उसे पहचान नहीं पाते हैं और तीर्थों में इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो कहते हैं कि उस परमात्मा के नहीं मिलने पर हम दुखी हो जाते हैं, उसे ढूंढते हैं, नहीं मिले तो उदास हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हम परमात्मा के दर्शनों के लिए चाहे मथुरा हो या काशी जैसे पवित्र स्थानों पर क्यों न जाएं, लेकिन आत्मज्ञान के अभाव में वहाँ हमें वह परमात्मा दिखाई नहीं देगा। तो कहते हैं कि आत्मज्ञान होने से, कि व्यक्ति को जब आत्मज्ञान हो जाता है कि वह परमात्मा हमारे भीतर ही, हृदय में ही निवास करता है, तो वह परमात्मा हमें सहज मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन के लिए हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ यह कबीर की उलटबासी है और यहाँ आत्मज्ञान का महत्व बतलाया गया है। ये विशेषोक्ति अलंकार है। कि आज हमने आपको कबीर की साखियाँ जो है वह पढ़ाई हैं। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो उसे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।